प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के हिंदी विषय में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के पुनर्मिलन नामक पाठ में पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि इड़ा के द्वारा धैर्य बंधाने पर श्रद्धा रुकी। बालक मानव भी थक गया था। उन्होंने देखा कि यहीं पर कुछ विश्राम मिलेगा। वह इड़ा के साथ उस स्थान की ओर चल दी जहां आग की लपटें उठ रही थीं। अचानक वेदी के ऊपर अग्नि धधक उठी और वह मंडप प्रकाशमान हो गया। श्रद्धा ने उस प्रकाश में देखा और लंबी डग भरती हुई मंडप के पास पहुंची। श्रद्धा चकित थी। देखा तो वह मनु ही था। सचमुच घायल हुआ पड़ा था। श्रद्धा सोचने लगी, तो क्या उसका स्वप्न सच्चा था? वह बोली, अरे प्राणप्रिय, आपकी यह दशा। श्रद्धा का हृदय पिघल गया और आंसुओं के रूप में बह निकला। ये आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे देखिए। इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनु को सहलाती। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। मीनिंग देख लीजिए। अनुलेपन यानी लेप। नीरवता, नीरवता माने होता है शब्दहीनता, सन्नाटा या सूनापन। स्पंदन माने गतिशीलता। स्पंदन माने गतिशीलता। देखिए, इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनु को सहलाती। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। श्रद्धा की प्रेम विह्वल बातें सुनकर, श्रद्धा की प्रेम विह्वल बातें सुनकर और उसे आंसू बहाते देखकर इड़ा को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। श्रद्धा का कोमल स्पर्श मनु को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि उसके घावों पर मरहम का मधुर लेप लगाया जा रहा हो। मनु को ऐसा लग रहा था कि मानो उसके घावों पर मरहम का मधुर लेप लगाया जा रहा हो। इस स्पर्श के बाद पीड़ा भला कैसे ठहर सकती थी। इस स्पर्श के बाद पीड़ा भला कैसे ठहर सकती थी। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। मनु की सारी व्यथा समाप्त हो गई। मनु चुपचाप मूर्छित दशा में पड़े थे। उनमें हल्की सी गतिशीलता उत्पन्न हुई। उनमें हल्की सी गतिशीलता उत्पन्न हुई। उनकी आंखें खुल गईं और आंखों के चारों कोनों में आंसुओं के चार बिंदु छलक आए। आगे देखिए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर। यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे लगते हैं जी को। माँ ने कहा, अरे आ तू भी देख, पिता हैं पड़े हुए। पिता आ गया लो यह कहते, उसके रोए खड़े हुए। माँ जल दे, कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना। छाया एक मधुर स्वर, उस पर श्रद्धा का संगीत बना। मीनिंग देख लीजिए। मुखर माने होता है शब्दायमान, सजीवता जीवन शक्ति।
वेदी, यज्ञ वेदिका, रोए खड़े हुए यानी रोमांचित होना। देखिए, उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर कैसे लगते हैं जी को। श्रद्धा का स्पर्श पाते ही मूर्छित मनु में चेतना आ गई, उसकी आंखें खुल गई और श्रद्धा और मनु ने परस्पर एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में आंसू छलछलाए। उधर वह बालक ऊंचे मंदिर, उस सुंदर मंडप तथा वेदी को देखने में लगा था। उधर वह बालक, कौन बालक? मानव, मनु और श्रद्धा का पुत्र। उधर वह बालक ऊंचे मंदिर, उस सुंदर मंडप तथा वेदी को देखने में लगा था। उन्हें देख देख कर वह सोच रहा था कि ये सब नई नई चीजें क्या हैं। उन्हें देखकर वह सोच रहा था यह सब नई नई चीजें क्या हैं जो मन को आकर्षित कर रही हैं, जो मन को आकर्षित कर रही हैं। यह सब मन को कितना सुंदर लग रहा है, यह सब मन को कितना सुंदर लग रहा है। मां ने कहा, अरे आ तू भी देख, पिता है पड़े हुए। पिता आ गया, लो यह कहते उसके रोए खड़े हुए। उसी समय माता श्रद्धा ने आवाज लगाई, अरे आकर तू भी पिता के दर्शन कर ले। उसी समय माता श्रद्धा ने आवाज लगाई, अरे आकर तू भी पिता के दर्शन कर ले। देख, यह देख तेरे पिता यहां पड़े हुए हैं, यह देख तेरे पिता यहां पड़े हुए हैं। बालक मानव आश्चर्य के साथ बोला, मानव बालक आश्चर्य के साथ बोला, मेरे पिताजी? तो फिर लो मैं आ गया। बालक मानव ने क्या कहा? मेरे पिताजी? तो फिर लो मैं आ गया। इतना कहते हुए उसके रोंगटे खड़े हो गए, अर्थात वह खुशी से रोमांचित हो उठा। इतना कहते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह खुशी से रोमांचित हो गया। मां जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहां। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहां। मानव नामक कुमार बोला, मां पिताजी प्यासे होंगे, इन्हें जल पिलाओ। मानव कुमार बोला कि मां पिताजी प्यासे होंगे, इन्हें जल पिलाओ। तुम यहां बैठी हुई क्या कर रही हो? तुम यहां बैठी हुई क्या कर रही हो? बालक की आवाज से सुनसान पड़ा वह मंडप शब्दायमान हो गया। ऐसी सजीवता इस मंडप में पहले कभी नहीं रही थी। ऐसी सजीवता इस मंडप में पहले कभी नहीं रही थी। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना। छाया एक मधुर स्वर, उस पर श्रद्धा का संगीत बना। इसमें मीनिंग देख लीजिए। आत्मीयता माने होता है अपनापन, आत्मीयता माने अपनापन। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना। छाया एक मधुर स्वर, उस पर श्रद्धा का संगीत बना। श्रद्धा द्वारा सहलाने पर मनु स्वस्थ हो गए। श्रद्धा ने अपने पुत्र को भी पिता के दर्शन कराए। वह सुनसान मंडप मुखर हो उठा। श्रद्धा, मनु और मानव तीनों में अपनेपन की भावना जाग उठी। श्रद्धा, मनु और मानव तीनों में अपनेपन की भावना जाग उठी। माता, पिता और पुत्र तीनों का एक छोटा सा परिवार बन गया। अब इस घर में श्रद्धा का संगीत गूंजने लगा। अब इस घर में श्रद्धा का संगीत गूंजने लगा।
जो स्थान पहले सुनसान था वहां अब मधुर स्वर छा गया। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। अलंकार, अनुप्रास अलंकार है, भाषा शुद्ध, तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, गुण प्रसाद गुण है। तो कक्षा 9 में आज इतना ही, और सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें और विद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे जो भी नया वीडियो बने आपको प्रोवाइड किया जा सके।